हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले सीक्रेट इन्वेजन के बारे में। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 2 का। तो अगर आपने एपिसोड नहीं देखा तो पहले एपिसोड देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। इस एपिसोड की शुरुआत होती है 1995 से। ये एक ऐसा साल है जिसमें कैप्टन मार्वल के इवेंट टेक प्लेस करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 1997, कैप्टन मार्वल के इवेंट से 2 साल बाद, जो टेक प्लेस कर रहा है ब्रिंगस्टन, लंदन में। इसमें हमें दिखाया जाता है कि पहली बार निक फ्यूरी ग्राविक से मिला, और ग्राविक के बारे में हमें ये बताया जाता है कि वो खुद ही स्पेस शटल चला के इधर आया है। उसके बाद टैलोस दिखता है अपने स्क्रल मेंबर्स को बताते हुए कि मैं कैसे निक फ्यूरी पर ट्रस्ट करता हूँ। जिसके बाद निक फ्यूरी बताते हैं कि वो उनके लिए घर ढूंढेगा, लेकिन वो यहाँ पे स्क्रल बन के ना रहे बल्कि ह्यूमन फॉर्म लेके रहे। जिसके बाद सभी स्क्रल उसकी बात मानते हैं और ह्यूमन फॉर्म ले लेते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे निक फ्यूरी को पकड़ा जाता है क्योंकि उसने मारिया हिल पे गोली चलाई, और इसी के साथ उस बंदे को भी अरेस्ट करा जाता है जिसने बॉम्ब प्लांट करा था, जो ग्राविक के साथ मिला हुआ है। इसके बाद हमें पता चलता है जिसने निक फ्यूरी को अरेस्ट करा था वो टैलोस ही है। जिसके बाद निक फ्यूरी और टैलोस एक ट्रेन में बैठ के जाते हैं, जहाँ निक फ्यूरी टैलोस से पूछता है कि ऐसी क्या बात है जो तुमने नहीं बताई मुझे। जिसमें टैलोस कहता है कि उसने लाखों स्क्रल्स को यहाँ पे बुलाया, जिसमें निक फ्यूरी गुस्सा हो जाता है। टैलोस ने निक फ्यूरी से ये बात छुपाई कि ह्यूमंस के बीच लाखों स्क्रल्स छुपे हुए हैं। इसके बाद हमें मारिया हिल का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पे मारिया हिल की मॉम आती है। मारिया हिल की मॉम निक फ्यूरी से बोलती है, मुझे ये नहीं जाना ये किसने करा, लेकिन तुम उसे सजा दोगे। इसके बाद हमें एक न्यूज़ हेडलाइन दिखाई जाती है जिसमें ग्राविक के एक साथी के बारे में बताया गया है जिसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसके बाद हम ग्राविक और गायो को एक मीटिंग अटेंड करते हुए दिखते हैं, जहाँ ग्राविक उस काउंसिल में सबको अपनी बात मना लेता है, और हमें ये पता चलता है कि वो सारे भी स्क्रल्स हैं जो गवर्नमेंट के हाई पोस्ट में सब लोग। उसमें से एक लेडी ग्राविक के अगेंस्ट होती है, तो ग्राविक उससे कहता है कि तुम जा सकती हो, और वो लेडी बाहर जाके टैलोस को सारी खबर दे देती है। इसके बाद हम गाया को देखते हैं एक रूम में जाते हुए जहाँ एक न्यू टेक्नोलॉजी पे वर्क चालू है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है कोर्ट रूम का, जहाँ पे रोडी काउंसिल के सामने आया है, जहाँ उसको डिफेंड करना है निक फ्यूरी को, क्योंकि निक फ्यूरी पे भी सवाल उठे हैं वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट के, जिसपे रोडी अपना बेस्ट देता है निक फ्यूरी को बचाने के लिए। और उसी के बाद हमें दिखते हैं निक फ्यूरी और रोडी बात करते हुए, जहाँ पे रोडी बता रहा है कि वो स्क्रल्स को 15 साल से जानता है। अब यहाँ से अगर 15 साल पीछे हम जाए तो वो टाइम होता है 2010 का, क्योंकि ये एमसीयू की टाइमलाइन 2025 पे टेक प्लेस कर रही है। तो 10 साल पहले यानी 2010 में आयरन मैन 2 के इवेंट हुए थे, और रोडी यानी डॉन चीडल जो उनका रोल प्ले करते हैं, उनके भी एमसीयू में 15 साल हो गए, तो ये शायद उसी का इंडिकेशन है। लेकिन अगर रोडी स्क्रल्स को 15 साल से जानता है तो उसने किसी को बताया क्यों नहीं इसके बारे में। उसके बहुत अच्छे दोस्त रहे जैसे आयरन मैन, इसलिए यहाँ पे रोडी पे भी शक होता है, क्या वो खुद ही तो स्क्रल नहीं है। इसके बाद हमें पता चलता है निक फ्यूरी रोडी से मदद मांगने आया है कि यहाँ पे स्क्रल्स इन्वेजन करने वाले हैं, लेकिन रोडी उसकी बात नहीं सुनता है और उसको बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उसकी वजह से इनको और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें सोनिया फॉल्सवर्थ दिखती है, जहाँ वो एक बंदे को टॉर्चर कर रही है। ये वही बंदा है जो ग्राविक के साथ मिला था, और इसका भी हाथ है बॉम्ब ब्लास्ट में। जहाँ पे हमें दिखता है सोनिया ने उसकी एक उंगली काट दी, जिसके बाद हमें पता चलता है उसकी उंगली ह्यूमन से स्क्रल में ट्रांसफॉर्म हो गई। सोनिया उस गर्ल से पूछती है ग्राविक का नेक्स्ट प्लान क्या है, जिसपे वो कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद हमें गाया दिखती है ग्राविक का एक कंप्यूटर यूज करते हुए, जिसमें उसको बहुत सारे सैंपल मिले, जैसे ग्रूट का सैंपल, फ्रॉस्ट बीस्ट, कल ऑब्सिडियन और एक्सट्रीमिस। और इसी प्लान से गायो को समझ आ रहा है कि ग्राविक कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अगर हम स्क्रल्स की बात करें तो स्क्रल्स शेप शिफ्टिंग एलियंस की तरह ही दिख रहे हैं, लेकिन ये सैंपल से समझ आ रहा है कि ग्राविक सुपर स्क्रल्स बना रहा है। इसके बाद हमें ग्राविक और उसका एक साथी दिखता है जो सोनिया के पास आया अपने साथी स्क्रल को बचाने के लिए। जिसके बाद वहाँ पे लड़ाई के बाद वो लोग उसको बचा लेते हैं, लेकिन ग्राविक उसे कुछ दूर ले जाके ही उसको शूट कर देता है, क्योंकि ग्राविक को शक होता है कि कहीं उस पर ट्रैकर तो नहीं लगाया, या फिर वो उनके साथ तो नहीं मिल गया। जिसके बाद हमें निक फ्यूरी दिखते हैं एक गाड़ी से कपड़ा हटाते हुए। ये गाड़ी शायद निक फ्यूरी की है, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद इसको चला रहा है। इसके बाद हमें दिखता है निक फ्यूरी एक घर में जाते हुए, जहाँ पे एक स्क्रल है, लेकिन निक फ्यूरी के वहाँ पे पहुँचने पे ही वहाँ पे वो स्क्रल एक ह्यूमन फॉर्म ले लेता है,
जिससे हमें पता चलता है कि ये निक फ्यूरी की वाइफ है और शायद निक फ्यूरी को ये नहीं पता कि उसकी बीवी एक स्क्रल है और इन दोनों के मिलने से ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड में हमें बहुत सारे सरप्राइजेस देखने को मिले, जैसे निक फ्यूरी के पर्सनल लाइफ के बारे में हमने जाना, 1997 के इवेंट्स के बारे में हमने जाना, कैप्टन मार्वल के इवेंट्स के बाद हमें क्या हुआ देखने को मिला, उसके बाद हमें ग्राविक का एक प्लान समझ आया कि वो क्या करना चाह रहा है और रोडी के ऐसे बिहेवियर के बारे में भी समझ आया। ये सीरीज टाइम टू टाइम और भी ज़्यादा अच्छी हुई जा रही है। ऑडियंस को ये बताया गया था कि ये सीक्रेट इन्वेजन सीरीज बहुत ही ग्राउंडेड रहेगी, लेकिन इस सीरीज में इतने सारे सरप्राइजेस होंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। सीक्रेट इन्वेजन बस ये स्कल्स और निक फ्यूरी की लड़ाई के बीच ही नहीं रहेगी, क्योंकि 2 एपिसोड में इतने ज़्यादा सरप्राइजेस है, तो आने वाले 4 एपिसोड में कितने ज़्यादा सरप्राइजेस होंगे। ये एपिसोड 55 मिनट 35 सेकंड्स का था। इसका नेक्स्ट एपिसोड, एपिसोड नंबर 3, हमें देखने को मिलेगा 5 जुलाई को। सो या, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।